दोस्तों, तो आप देख सकते हो हैमस्टर कॉम्बैट का जो एयर ड्रॉप है वो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन वो आ गया है। और यहाँ पे सबको अपना अपना एलोकेशन मिल गया है। और आप देख सकते हो मुझे भी मिल चुका है। मुझे मिला है सिर्फ 1834 कॉइन, मतलब 1834 कॉइन्स, जो बहुत ही कम है। ठीक है, मेरा यहाँ पे लेवल था लॉर्ड पे, मतलब मैं 2 महीने से यहाँ पे था और मेरा लॉर्ड लॉर्ड में चला गया था मेरा लेवल। और मेरा जो पीपीएच था, मतलब पे पर आवर, ठीक है, जो आपका पैसिव इनकम होता है, जो हैमस्टर वालों ने बोला था कि बहुत इसमें ही ज़्यादा आपको टोकन मिलेंगे। अगर पेपर आवर को आप बढ़ाते हो, जितना बढ़ेगा आपको उतना टोकन मिलता है। तो यही उनको उनका मेन फोकस था ना। वो तो यही बोले थे कि यही मेन फोकस है इसका। तो उस हिसाब से देखो, मुझे बस 1834 कॉइन मिले। मतलब मेरा जो पेपर आवर था, पीपीएच, वो 6.6 मिलियन के करीब था। और मेरा लॉर्ड लेवल पे था, मैं डेली काम कर रहा था, उसके बावजूद भी मुझे देखो इतना कम मिला है। ठीक है, ये बहुत ही बेकार, मतलब वाहियात वाला काम किया है हैमस्टर कॉम्बैट ने। अब आते हैं किस बेसिस पे मुझे कितना कॉइन मिला है। पहले देखिए, यहाँ पे पैसिव इनकम, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, पीपीएच, पेपर आवर। और यहाँ पे मुझे बस 1434 कॉइन मिला है, मतलब 1434 कॉइन मिला है। और मेरा 6.6 मिलियन पेपर आवर था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, अगर आप लीडर बोर्ड में देखते थे, तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता था कि जो हाईएस्ट पे है, जो टॉप पे है, उनका पेपर आवर कुछ 11 मिलियन या फिर 12 मिलियन के आसपास था, तो मुझसे डबल था। तो आप लोग समझ सकते हो, तो मैं उनका हाफ में हूँ, तो मुझे इतना मिला है। उन लोगों को शायद मेरे से डबल मिला होगा। अगर डबल मिलता भी है तो वो भी बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि वो टॉप पे है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही कम मिला है मुझे पेपर आवर से। तो इसका कोई सेंस बनता नहीं। ये जो इतना दिन से अब बोल रहे थे कि पेपर आवर को बढ़ाइए, पेपर आवर ही मेन फोकस है इनका, इतना अनाउंस कर रहे थे अच्छे से। तो उस हिसाब से देखो आप, पेपर इन आवर को बढ़ाने का आप लोगों को कितना मिलता है। मुझे एकदम एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना कम मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि कितना वाहियात काम किया है हैमस्टर कॉम्बैट ने। अब आते हैं नेक्स्ट, जो क्राइटेरिया था वो था अर्न टास्क। भाई, अर्न टास्क को तो मजाक बना के छोड़ दिया। आप देखो, अर्न टास्क में मुझे बस 2 कॉइन मिले, सिर्फ 2 कॉइन। और मैंने 2 महीने से डेली जो भी साइफर कोड आता था, जो भी कॉम्बो वाला कार्ड आता था, वीडियो देखना, एंड जितने भी टास्क थे, ठीक है, मैं डेली करता था। और उस हिसाब से मुझे इतना कम का एक्सपेक्ट ही नहीं था। इतना कम तो ये बहुत ही कम है। मतलब अगर 100 200 भी दे देते तो भी ठीक था। बट बस 2 कॉइन मिला है इसमें। मतलब इतना, जो 2 महीने से आप मेहनत करो, डेली आप लोग डेली टास्क कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, साइफर आप कोड ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हो, कॉम्बो कोड आप लोगों को ढूंढ के लेके आना पड़ता है, फिर इसको खरीदना पड़ता था। कार्ड अनलॉक करने के लिए आप लोगों को और भी कुछ करना पड़ता था, जैसे आपको फ्रेंड्स को इनवाइट करना पड़ता था। हाँ, ये सब करना पड़ता था। तो इस हिसाब से देखो, अर्न टास्क में बस 2 मिला है। और ये अर्न टास्क का बस मजाक बना कर रख दिया है हैमस्टर वालों ने। इसका कोई सेंस बनता ही नहीं। पीपीएच और अर्न टास्क, ये दोनों दोनों ही, मैं बोलूँगा दोनों ही बेकार है। ठीक है, पीपीएच से मुझे मैक्सिमम मिला है, मुझे पता है, बट ये सफिशिएंट नहीं है। ये एकदम भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस, जो मैं गेस कर रहा हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। कैटिजन में मैंने थोड़ा गलत बोला था कि 0.5 के आसपास होगा, बट वो $1 चला गया था। कैटिजन फिर भी, मतलब कैटिजन में भी मुझे बहुत ख़राब लगा था, आप मेरे वीडियो देख सकते हो। बट फिर भी कैटिजन में जो प्राइस था, वो प्राइस अच्छा खासा आया था। और इसलिए मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था। मतलब ठीक ठाक, मतलब कम ही हुआ था, बट ठीक है, फिर भी चलता है। मैंने उसमें 15 डेज तक मेहनत किया है। उस हिसाब से मुझे $24 $25 ऐसा कुछ मिला था। $1.1 टच करके आया था, तो मुझे इतना मिला था। तो आप, मुझे कैटिजन बहुत बेकार लगा था उस टाइम पे, बट अभी जो हैमस्टर ने किया है, मुझे अब कैटिजन अच्छा लगने लगा है। अब ये हैमस्टर उससे भी बेकार निकला है। तो अर्न टास्क में तो आप देखो इतना कम मिलता है। अब आ जाता है फ्रेंड्स। तो हैमस्टर वालों ने फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है। देखो, मुझे यहाँ पे 32 कॉइन्स मिला है।
और मैंने सिर्फ इनवाइट किया था अपने 5 फ्रेंड्स को, ठीक है, जो मेरे करीबी फ्रेंड्स थे उनमें से सिर्फ 5 फ्रेंड्स को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया था, कि उन लोगों को बोला कि भाई ये खेल के देखो, ट्राई करो। और आप समझ सकते हो वो भी अगर चेकआउट करेगा ना अपना कॉइन्स, तो वो तो मुझे गाली दे देगा ना, कि भाई तूने बोला था इससे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकल के आएगा और आप देखो कितना मिल रहा है। तो ये फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब जो आप रेफ़र करोगे तो आप पैसा कमाओगे, अगर रेफ़र नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग पैसा नहीं कमा रहे हो। और रेफ़र सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है? मेरे जैसा जो छोटे यूट्यूबर है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ अभी भी, अभी मैं क्रिप्टो सीख रहा हूँ, तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर करता हूँ। अभी मैं खुद को यूट्यूबर या फिर क्रिएटर नहीं मानता, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो इस हिसाब से देखो, जो बड़े यूट्यूबर है या फिर इन्फ्लुएंसर है, उन लोगों के पास इतने सारे रेफरल हैं, तो उन लोगों को लाखों के ऊपर कॉइन्स मिले हैं, लाखों के ऊपर कॉइन्स मिले हैं। तो अगर आपको यही बोलना था कि आपका जो मेन क्राइटेरिया है वो फ्रेंड्स के ऊपर होगा, जितना आप इनवाइट करोगे, जितना आप रेफ़र करोगे, उतना आपको कॉइन्स मिलेगा, तो हम भाई इतना मेहनत करते ही नहीं ना। तो ये तो एकदम चीटिंग वाला काम है, एकदम स्कैम कर दिया हमारे साथ, कि हमने इतना टास्क किया उसके बावजूद उसने बोला था कि इसमें आपको ज़्यादा कॉइन मिलेंगे, उसमें मिला ही नहीं। कैटिजन में भी अपना जो सेम किया था, कि पहले बोला था कि आप लेवल जितना बढ़ाओगे आपको उस हिसाब से कॉइन्स मिलेंगे, बट उन्होंने फिर बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बहुत लोग चीटिंग कर रहे हैं। जो एक्सक्यूज़ दिया था कैटिजन ने, ये एक एक्सक्यूज़ था कि आप लोग में बहुत सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग करके अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, तो हम उस क्राइटेरिया को हटाकर आप जो डेली चेक इन कर रहे हो उसके ऊपर हम दे रहे हैं। तो ये पहले ही बता देना चाहिए था, तो हम उतना लेवल के लिए अपना काम नहीं करते। ये तो बहुत ही धोखाधड़ी वाला काम हुआ ना, कि आप लोग एक बात बोलकर पहले आप लोग अपने ऑडियंस लेके आ रहे हो, कम्युनिटी को बढ़ा रहे हो, और फिर आप जब कॉइन देने की बात आता है तब आप क्या कर रहे हो, अपना जो टर्म्स है, जो क्राइटेरिया है वो पूरा चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे भी सेम किया है हैमस्टर ने, उन्होंने बोला था पेपर आवर के हिसाब से कॉइन्स बांटेंगे, और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा किसको मिला है? फ्रेंड्स को, जो फ्रेंड्स इनवाइट कर किया था, मतलब आप रेफर जिसने किया था, और रेफर सबसे ज़्यादा कौन करता है? यूट्यूबर। तो भाई हम जैसे जो छोटे हैं, छोटे यूट्यूबर, यूट्यूबर भी नहीं हो, हमारे जैसे नॉर्मल कम्युनिटी में जो पब्लिक है, जो मैक्सिमम नंबर्स के हैं, वो तो उनको तो कुछ ही नहीं मिला, घंटा मिला। और जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर है या एक्सचेंजेस हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिल गया। तो इससे क्या हो रहा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के पैसा नहीं मिल रहा है, और जो इसने मेहनत नहीं किया वो पैसा कमा रहा है। तो ये बहुत ही बेकार है। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं किया उन लोगों ने, हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगता है, ये सब ठीक है, बट यहाँ पे तो उन लोगों ने उतना ज़्यादा मेहनत नहीं किया ना इस जगह पे। तो इस जगह पे हम लोग ने ज़्यादा मेहनत किया था, हम लोग ने 2 महीने से इसको खेला, कोई कोई तो 3-4 महीने से खेल रहा है। तो हम लोगों को तो प्रायोरिटी ज़्यादा देना चाहिए था यहाँ पे। यूट्यूब से आप मेहनत करो तो यूट्यूब को आप कमा रहे हो, वहाँ पे अलग चीज़ है, बट यहाँ पे तो हम लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें बहुत ही घटिया मिला है। अब आता है नेक्स्ट क्राइटेरिया, वो है अचीवमेंट। तो पेपर आवर के बाद मैंने जिस पे फोकस किया था वो था अचीवमेंट, क्योंकि वहाँ पे अचीवमेंट में आप देख सकते थे कि कौन सी जो अचीवमेंट कार्ड था, जो कितने परसेंट लोग ने कंप्लीट किया है। तो मैं सबसे कोशिश कर रहा था कि जो बहुत ही कम, मतलब जो बहुत ही कम परसेंटेज इंसान है जिसने ये कार्ड्स, ये अचीवमेंट कार्ड्स कलेक्ट किया है, मैं उन पर जा रहा था। जैसे कि लेवल 25 वाला जो कार्ड था उसमें मैंने देखा था कि 0.54% लोग थे, तो मैंने वो ट्राई किया और मैंने वो कर भी लिया। ठीक है, 25 लेवल वाला, मतलब एक कार्ड को 25 लेवल पर लेके जाना था, तो मैंने कर लिया। तो मैं सोचा कि चलो अब तो मैं एक रेयर कैटेगरी में आ गया। ठीक है, बहुत कम लोगों ने इसको किया है, तो इस हिसाब से मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। बट देखो यहाँ पे मुझे पूरे अचीवमेंट के लिए, मतलब जितने सारे अचीवमेंट किया है सबके लिए ओनली 65 कॉइन्स मिले हैं। फ्रेंड्स पे मैंने बस 5 लोगों को शेयर किया था, तो मुझे 32 मिल गया। और यहाँ पे इतने सारे अचीवमेंट कार्ड्स कलेक्ट किया, इतना रेयर वाला जो कार्ड था वो भी कलेक्ट किया, उसके बावजूद बस 65 ही मिले। अब जो लास्ट वाला चीज़ है वो कीज़। कीज़ में तो मतलब ये एकदम, जब कीज़ वाला सिस्टम लेके आया था तो पहले फिर भी मैं ठीक था, जो मिनी गेम था हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर ही, वो मैं खेलता था सब। ठीक है, उसमें एक बार मतलब डेली का एक की मिलता था, तो वो मैं खेलता था।
एकदम खेलता था। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया थर्ड पार्टी गेम्स, मैंने वो भी ट्राई किया और मुझे दिखा कि एक गेम में इतना ज़्यादा ऐड आता है, तो ये इतना आप लोगों का टाइम बर्बाद करता है। मैंने उसके बाद खेलना छोड़ दिया, बस एक बार ही मैंने खेला था वो गेम, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैं बस फोकस कर रहा था कि जो डेली जो गेम है उसमें फोकस कर रहा था, वहीं पे मैंने कमाया था। शायद मैं 100 के ऊपर यहाँ पे कीज़ कलेक्ट किया था और उसके लिए देखो 299 पॉइंट मिले, मतलब 299 कॉइन्स मिले। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा किया वो सब गेम मैंने नहीं खेला, क्योंकि उस सब गेम को खेलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और उस हिसाब से आपको उतना मिल भी नहीं रहा है। मतलब एक कीज़ के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ कि एक कीज़ के हिसाब से आपको 3 कॉइन्स मिल रहे हैं और एक कीज़ कलेक्ट करने के लिए आपको 5 मिनट या फिर 10 मिनट का गेम खेलना पड़ रहा था, तब जाके आपका एक की अनलॉक होता था उस जो थर्ड पार्टी गेम्स था। तो आप खुद ही सोच लो, अगर आपके लिए 10 मिनट में 3 कॉइन्स अच्छा डील है तो आप लोग जो खेले थे वो आप लोगों के लिए जस्टिफाई है, बट मेरे लिए तो नहीं है भाई। क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट दे के फिर अगर 3 कॉइन मिलते हैं और उनका प्राइस मुझे लगता है कि $0.01 तक जा सकता है। मतलब आप सोच लो 3 कॉइन का $0.03, मतलब 10 मिनट में आप सिर्फ $0.03 अर्न कर रहे हो। ठीक है, मुझे जो लगता है कि $0.01 तक इसका प्राइस जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर इससे अच्छा जाता है तो ठीक है, बट अगर नहीं जाता तो आप लोग देख लो, आप लोगों को इतना ही मिलेगा। तो आप लोगों के लिए क्या ये जस्टिफाई है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। अब ये सब तो फिर भी ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोगों को मिला, ठीक तो नहीं है, एकदम घटिया काम किया है हैमस्टर ने। और शायद इसके बाद जो भी एयर ड्रॉप आएगा जो लेवल सिस्टम वाला होगा, मतलब लेवल बढ़ाओ और उसके हिसाब से कॉइन्स मिलेंगे, वो सब में शायद ऐसे ही होगा। मैं तो अब ये जो लेवल वाला सिस्टम है इसमें जितना भी गेम्स आ रहे हैं, मिनी गेम्स आ रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, मैं अब नहीं खेलने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों को किस बेसिस पे कितना मिलेगा। और ये जो हैमस्टर वाले और जो बाकी सब है, ये कभी भी अपना क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता उसमें खेलने का। आप एक चीज़ पे मेहनत कर रहे हो और आप लोगों को जब एयर ड्रॉप मिलने की बारी आ गई तब आप लोगों को पता चला कि उस हिसाब से आप लोगों को मिला ही नहीं, आप किसी और चीज़ के ऊपर आप लोगों को एयर ड्रॉप दे रहा है जहाँ पे आपने मेहनत किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं था इसलिए। तो आप लोगों को पता नहीं होता ना कि आपको कितना कॉइन मिलेगा। तो ये तो एकदम बेकार सिस्टम हुआ है। इससे अच्छा डॉग्स बहुत अच्छा था। तो मैं अगर डॉग्स वाला जो जैसा है वैसा अगर कुछ मिलेगा जो जहाँ पे हमें डायरेक्ट टोकन मिलेंगे, जो टोकन हम कमा रहे हैं वही हमारा एयर ड्रॉप होगा, तो मैं बस वही टास्क करूँगा, वही वाला गेम खेलूँगा। और ये जो जितना भी लेवल वाला गेम है, मतलब आप कॉइन्स कलेक्ट करो, उसको लेवल बढ़ाओ, ऐसे करो, वो सब मैं नहीं खेलने वाला अब, क्योंकि ये एकदम टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। और ये सब अपना जो व्यूज़ है, हमारा जो कम्युनिटी का जो ऑडियंस है, उन सबको लेकर अब वो लोग तो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और कम्युनिटी को दे रहा है इतना चिल्लर। ठीक है, तो मैं अब इन सब गेम से तंग आ चुका हूँ, मैं ये सब गेम नहीं खेलने वाला। जो मुझे सही लगेगा वो गेम मैं खेलूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये अभी जो गेम है ये गेम मुझे खेलना चाहिए, और जहाँ पे मुझे डायरेक्ट कॉइन मिलेंगे तो वो मैं खेलूँगा। बाकी ये सब लेवल सिस्टम वाला अब नहीं खेलूँगा। मैं और एक सुना था कि कल रॉकी रैबिट वाला आया था, तो रॉकी रैबिट ने भी ऐसा ही कुछ किया था और बहुत कम कॉइन्स देखने को मिले। मतलब कॉइन्स तो बहुत ज़्यादा मिले लेकिन उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो उस हिसाब से बहुत कम मिले हैं सबको, मुझे सुना है। मैंने वो नहीं किया है। अब लगता है कि थैंक गॉड मैंने वो नहीं किया है, और आगे से मैं कोई भी ऐसा नहीं करूँगा। एक्स एम्पायर पे मैंने मेहनत किया है, तो एक्स एम्पायर भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ करेगा। मेरा लेवल वहाँ पे 22 हो गया है, बट मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी ऐसा कुछ करेगा। तो मैं अभी जो बाकी 2-4 दिन हैं वो मेहनत किया है तो करके देख लूँगा। अगर वो नहीं देता है तो जितना भी लेवल वाला टास्क है, लेवल बढ़ाओ, मैं वो सब डिलीट करने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, और जो सबसे घटिया चीज़ यहाँ पे हैमस्टर वालों ने किया है, यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि आपको मिला है 1834 कॉइन, उसमें से आप सिर्फ 1618 कॉइन ही निकाल सकते हो 26 सितंबर को। बाकी जो 215 कॉइन है वो आप लोगों को बाद में मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो हैमस्टर बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये लॉक करके रख दिया है। अब 215 कॉइन मुझे मिलने नहीं वाले हैं मुझे लगता है, और अगर मिलेंगे भी तो बहुत दिन बाद, 4-5 महीने बाद शायद।
तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है 215 कॉइन के लिए। शायद $0.2 के आसपास होगा उसका प्राइस, मुझे जितना लगता है। तो कोई सेंस बनता नहीं है वो कलेक्ट करने का और उतना दिन वेट करने का। तो मुझे जितना ही मिलेगा मैं वो लेके बस एक्सचेंज पे रख दूंगा और यहाँ से मैं आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे एकदम मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इसमें। और इतना इतना घटिया ये लोग कर रहे हैं ना, बहुत बहुत घटिया काम कर रहे हैं लोग। तो आप लोग देखो, आप लोगों को क्या करना है। आप लोग अपने कमेंट पे, मेरे जो कमेंट है वहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कितना कॉइन मिले हैं और आप लोग इससे खुश हो कि नहीं हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाय।